स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रशिया यूक्रेन का वॉर पीछा छोड़ता कहां है हमारा। तो अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से एक एंगल एक्सप्लोर करेंगे, और वो क्या है कि वॉर वहां हुई और हमारे किचन का खर्चा बढ़ गया। क्या सोच सकते हैं आप कि हमारे किचन का खर्चा कैसे बढ़ सकता है एक वॉर जिसमें भारत इन्वॉल्व भी नहीं था? इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। आप देख सकते हैं इस टॉपिक को, रशिया वॉर अफेक्टेड सनफ्लावर ऑयल कंजम्पशन इन इंडिया। ये भारत में अफेक्ट हुआ जिसकी वजह से हमारे किचन का जो खर्चा है वो बढ़ गया, इट इंक्रीज्ड। तो आप मुझे जरूर फॉलो करें इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर, स्पेशली मेरे टेलीग्राम हैंडल पर आयुष सांघीज IAS अकेडमी। ये जितनी PDFs मैं यूज करता हूं, ये सारी PDFs आपको यहां पर उपलब्ध होंगी। यू विल फाइंड देम ओवर हियर। सो लेट्स हैव अ लुक। भाई, कौन से तेल में खाना पकाते हो? सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, किस तेल में खाना पकाते हो? जिस भी तेल में खाना पकाते हो उसका रेट क्या चल रहा है? व्हाट इज द रेट पर kg ऑफ ऑयल? ये आपको तो पता होगा। नहीं पता है तो अपनी मम्मी से, अपने फादर से पूछिए जो शॉपिंग करके आते हैं। जितनी भी चीजें बनती हैं दे आर मेड फ्रॉम ऑयल। ऑब्वियसली खाना तो तेल में ही बनेगा, एंड दीज आर एडिबल ऑयल्स। सो कमोडिटीज लाइक एडिबल ऑयल्स प्राइसेस स्काईरॉकेटेड, मतलब वो छत से ऊपर निकल गए, स्पेशली पिछले 2 सालों में जब से वॉर शुरू हुई। तो फ्यू कमोडिटीज हैव विटनेस्ड ह्यूज सर्ज। सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स, पिछले 2-3 सालों में। इसमें सबसे ज्यादा प्राइस वॉलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन देखा गया है कौन से तेल में? इट इज सीन इन सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल। थोड़ा पर्सपेक्टिव देने के लिए आपको प्राइसेस मैं बताऊंगा। प्राइसेस पर टन, एक टन में 1000 किलो होता है, उसका प्राइस हम गेज करेंगे कि कितना वॉलेटाइल रहा, हाउ मच वॉलेटाइल was it? तो इसकी वजह से आपको सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि जिस तरीके से इंडेक्स, शेयर मार्केट की इंडेक्स कैलकुलेट करी जाती है, सेंसेक्स, निफ्टी, उसी तरीके से एडिबल ऑयल्स की भी एक इंडेक्स होती है। वो इंडेक्स भी कैलकुलेट करी जाती है जिसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स। तो ग्लोबल अरीना में वेजिटेबल ऑयल की प्राइस इंडेक्स जो है 2014 से 16 का बेस पीरियड वैल्यू था 100, और उसके हिसाब से आप जो है आप ऊपर नीचे जो है वो घूमते हो। तो इस इंडेक्स ने लोएस्ट देखा था लॉकडाउन के दौरान, जो कि था मई 2020 में। मई 2020 में ये ग्लोबल इंडेक्स की वैल्यू थी 77.8, यानी 78 पॉइंट्स, द हाइट ऑफ द वर्ल्ड वाइड कोविड लॉकडाउन्स। लेकिन जब वॉर हुई तो ये सेम इंडेक्स, ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स का कहां पहुंच गया था? एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 252 इन मार्च 2022 आफ्टर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। दिस इज व्हाट हैपेंड। और ये जो है ये ग्लोबल इंडेक्स है जो कि UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से आया है। सो दिस इज नॉट इंडियन प्रोपेगेंडा, ये भारत का प्रोपेगेंडा नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए, समझते हुए हम इस इंडेक्स को आपको ऐसे समझाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू दिस चार्ट। ये इंडेक्स कैसे देखी जाती है, यहां देखें प्लीज। ये वेजिटेबल ऑयल है, आप देख सकते हैं ये इंडेक्स कितनी हाई पहुंच गई थी। इट हैड रीच सो हाई, सो इट हैज सर्ज टू दिस पॉइंट, और उसके बाद धीरे धीरे ये वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स जो है ये क्रैश क्या करी, मतलब नॉर्मल सी पे आई, और ये 130 पे आई जब वॉर थोड़ा सा थमने लगा, यानी कि 2023 बिगनिंग, इस साल की बिगनिंग में, 2022 एंड में। बाकी सारी चीजों के प्राइसेस, जैसे सीरियल हो गया, डेयरी हो गया, डेयरी में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, सीरियल में हुई, सबसे ज्यादा वेजिटेबल ऑयल में हुई। और वेजिटेबल ऑयल वो चीज है जो हर किचन में यूज होता है, बिना तेल के खाना नहीं बन सकता, ये आप जानते हैं। अप्रैल 2023 अभी तक इट वाज डाउन टू अ 29 मंथ लो ऑफ 130 पॉइंट्स, जो कि मैंने आपको यह बताया 130 पॉइंट पे आ गया। तो यही चीज देखनी है। दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। तो वेजिटेबल ऑयल का इतना ज्यादा सर्च क्यों हुआ, सीरियल में क्यों नहीं हुआ, डेयरी में क्यों हुआ, यह चीज पता करने के लिए आपको रशिया और यूक्रेन का मार्केट समझना जरूरी है।
तो देखिए ये सूरजमुखी है, दिस इज सनफ्लावर, और ये सनफ्लावर से बना हुआ तेल है। ये बहुत मैसिव क्वांटिटी में सनफ्लावर यूज करा जाता है तेल बनाने के लिए। सबसे पहले होता है पाम ऑयल, फिर होता है सोयाबीन ऑयल, फिर सनफ्लावर ऑयल। तो सनफ्लावर ऑयल विटनेस द हाईएस्ट प्राइस राइज, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो सूरजमुखी के तेल में देखी गई, एंड फॉल इन जस्ट लास्ट 1 ईयर। तो सबसे ज्यादा ऊपर गया प्राइस में, वो सबसे ज्यादा नीचे भी आया। ये वेजिटेबल फैट्स कॉम्प्लेक्स में ये चीज हुई, दिस इज समथिंग दैट वाज सीन। तो यूक्रेन एंड रशिया की वजह से वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस में चेंजेस इसलिए देखे जा रहे थे, इट वाज स्पेसिफिकली सीन व्हाई, बिकॉज यूक्रेन एंड रशिया कंबाइंड अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। वेजिटेबल ऑयल का जितना प्रोडक्शन है उसमें आधे से ज्यादा सिर्फ 2 देशों से आता है, रूस और यूक्रेन से। और क्योंकि रूस और यूक्रेन की वॉर जब शुरू हुई तो ये वेजिटेबल ऑयल का एक्सपोर्ट खत्म हो गया, इस वजह से प्राइसेस जो है वो इतने ज्यादा बढ़ गए। 58% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन 21-22। सोचिए, as the war shut off, their supplies to the Black Sea ports prices skyrocketed. प्राइसेस जो है वो स्काईरॉकेट कर गए, बहुत ऊपर पहुंच गए प्राइसेस। आपको दिखाया है, तो अगर आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दिया जाए इसके प्राइस राइज का, तो इसको देखिए। ये प्राइसेस जो है, अगर सनफ्लावर ऑयल की बात करी जाए, सनफ्लावर ऑयल इंपोर्टेड इन इंडिया, जो भारत इंपोर्ट हुआ, वो पहुंच गया था $1475 प्रति टन। तो 1 टन जिसमें कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट तीनों इंक्लूडेड था, वो तकरीबन $1500 प्रति टन था। दिस इज समथिंग दैट वाज इन जनवरी 2022। ये वॉर के पहले है, दिस इज प्री वॉर। उस टाइम पे सोयाबीन ऑयल और आरबीडी, रिफाइंड ब्लीच्ड ये ऑयल जो है, ये इससे महंगा था। ये $1506 का था, ये $1490 का था। सनफ्लावर ऑयल जो था वो $1475 का था। लेकिन जब वॉर शुरू हुई तो ये प्राइसेस कहां तक पहुंच गए? वेयर डिड दीज प्राइसेस रीच? ये प्राइसेस जो है बहुत हाई पहुंच गए, और वो किस तरीके से पहुंचे, और उस टाइम पे इन प्राइस राइज से अपने आप को बचाने के लिए रशिया यूक्रेन ने कौन सा अग्रीमेंट साइन करा, ये आपको बताएंगे। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद स्टडी IQ IAS लेकर आया है आप लोगों के लिए P2I बैचेस। P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच वो बैच है जो कि भारत में पहली बार लॉन्च हुआ है, और कोई भी और इंस्टीट्यूट ये चीज नहीं कर रहा है जो सिर्फ स्टडी IQ IAS आप तक लेकर आया है। इस बैच के तहत आपको प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट सिलेबस, जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं, उसी के साथ साथ क्रैश कोर्स जिसे हम SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच कहते हैं, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और मेंस का सक्सेस इन मेंस क्रैश कोर्स पूरा कवरेज करवाया जाएगा। और एप्लीकेशन के लिए हम आपको टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की अलग, जिनको हम कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट बोलते हैं, और मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराएंगे अपने मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस में। ये 2 बैचेस पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं जो कि कवर करते हैं इंटरव्यू तक, और क्लासेस के साथ भी, क्लासेस के बाद भी मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको उपलब्ध होगा, सिर्फ और सिर्फ एक अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि है 70,000 रुपीज। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे जो कि है सांघी लाइव, तो आपको यही बैच जो है ये उपलब्ध होगा 30,000 रुपीज में, जहां पर अलग अलग एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है लाखों रुपए लेते हैं, वहां पर स्टडी IQ IAS आप तक ये बैच सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए में लेकर आया है। कोड एक ही यूज करना है, और वो है सांघी लाइव। तो आइए देखिए कि यहां पे क्या बात हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि $1475 का प्राइस था सनफ्लावर ऑयल का, लेकिन जब वॉर शुरू हुई फरवरी-मार्च 2022 में, व्हेन द वॉर स्टार्टेड इन February-March 2022, देख सकते हैं आप सनफ्लावर ऑयल का प्राइस जो है कितना हाई पहुंच गया। ये 2000 से ऊपर पहुंच गया, $2200। इतना हाई जो है प्राइस यहां पे पहुंच गया मई 2022 तक। उसके बाद धीरे धीरे प्राइस कम होना शुरू हुआ, और आज की रेट में प्राइस जो है वो सोयाबीन ऑयल से कम है। तो ये ब्लू वाली लाइन सोयाबीन ऑयल है, और ये येलो लाइन सनफ्लावर ऑयल है। तो सनफ्लावर ऑयल जो है वो सोयाबीन ऑयल से कम है मई 2023 तक। दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड, ये चीज हुई है। दिस इज द एवरेज ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल प्राइस जो कि हम देख रहे हैं। तो यही चीज मैंने आपको बताने के लिए इंक्लूड करा है। एवरेज लैंडेड प्राइस ऑफ सनफ्लावर ऑयल कितना बढ़ गया था बाकी सारे तेलों से ज्यादा, $2155 प्रति टन, और इसके पहले क्या था 1475, और उसका द प्राइस वाज अबव सोयाबीन और RBD पाम ऑयल, इन दोनों से ज्यादा था। तो अब ये जो प्राइस है, अब ये प्राइस इवेंचुअली कम हो गया है, इट हैज रिड्यूस्ड।
तो ये रिड्यूस कैसे हुआ? वॉर तो चल रही है, वॉर तो पूरे साल चली है, तो ये प्राइस कैसे रिड्यूस हुआ? रशिया यूक्रेन ने तुर्की के साथ और यूएन के साथ, टर्की एंड यूएन के साथ एक इनिशिएटिव साइन करा, एक बॉन्ड साइन करा। उस बॉन्ड को कहते हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ब्लैक सी, क्योंकि रशिया यूक्रेन ब्लैक सी वाले रीजन में ऑपरेट करते हैं, जितना ट्रेड होता है वो ब्लैक सी के जरिए होता है। तो ब्लैक सी के थ्रू उनके शिप्स दोनों देशों से पोर्ट्स के जरिए जो है टर्की तक आते हैं, फिर टर्की से इंडियन ओशन की तरफ आते हैं। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव में यह चीज कही गई कि जितना ट्रेड ऑयल का होता है और ऑयल के साथ साथ कुछ और पदार्थों का होता है, वो चीजें आप अलाउ करें। दोनों में से कोई कंट्री वॉर की वजह से उन शिप्स को नहीं रोकेगी जो शिप्स ऑयल कैरी कर रहे हैं। So an agreement between Russia Ukraine made with Turkey in the presence of UN during the 2022 Russia invasion of Ukraine, रूस ने इन्वेड करा यूक्रेन पे। Agreement created procedures to safely export grains from certain ports, कि आप grains export कर सकते हो to attempt to address the 2022 food crisis। 2022 में जो फूड क्राइसिस थी उसको एड्रेस करने के लिए यहां से ग्रेन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होंगी। दोनों देशों के जो आर्मी है वो उसको स्टॉप नहीं करेगा। इट वोंट स्टॉप एनी ऑफ द एक्सपोर्ट दैट इज हैपनिंग। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये ब्लैक सी रीजन है, ये रशिया है और ये ऊपर यूक्रेन है। दिस इज क्रीमिया एंड दिस इज यूक्रेन। तो ये जो पोर्ट्स हैं ये यहाँ लोकेटेड है, यहाँ लोकेटेड है, यहाँ लोकेटेड है, यहाँ लोकेटेड है। तो इस तरीके से, और प्लस रशियन पोर्ट्स जो है यहाँ पे है, सोची है, तुआप्सी है, कोवरोसिकी है। तो इससे जो ट्रेड है वो थ्रू आउट आप ये देख सकते हैं, ट्रेड इस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। ये टर्की है, देखिए दिस इज टर्की। तो ट्रेड किया जाएगा, जितने भी फूड एक्सपोर्ट्स हैं फूड क्राइसिस को देखते हुए इधर आएंगे, फिर यहाँ से इंडियन ओशन की तरफ आएंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे ट्रेड किया जा रहा है, हाउ इज ट्रेड हैपनिंग। और इस ट्रेड को दोनों कंट्रीज में से किसी भी कंट्री की आर्मी डिसरप्ट नहीं करेगी। तो इसको थोड़ा और अगर हॉकाई व्यू से दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं, रूस यूक्रेन, यूजने पोर्ट, ओडेसा पोर्ट, चोर्नोमोर्स्क। तो यहां से ये पोर्ट्स हैं और इस तरीके से यूज किया गया एक्सपोर्ट करने के लिए, और इस्तांबुल से होते हुए इस सी में आके नीचे ये इंडियन ओशन में आ गया। तो ये ट्रेड रूट जो है इसे फ्री करना बहुत जरूरी है। इसके लिए अग्रीमेंट साइन किया गया था ब्लैक सी कॉरिडोर। तो ब्लैक सी कॉरिडोर ग्रेन इनिशिएटिव। तो कॉरिडोर ओपन हुआ, हेल्प मच ऑफ द सनफ्लावर ऑयल, इसके साथ सनफ्लावर ऑयल, मील, सीड दैट द एक्यूमुलेटेड इन यूक्रेन टू बी शिप्ड आउट। तो यूक्रेन में ये चीज शिप आउट करी। इट लेड टू अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस फॉलिंग। भाई देखिए, अगर ये लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, डिमांड उतनी है, सप्लाई कम हो गई, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब ये सप्लाई कर पा रहे हैं तो ये डिमांड को मीट कर पा रहे हैं, तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। सो वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस फॉलिंग बिलो द प्री-वॉर लेवल्स। सनफ्लावर ऑयल इज करेंटली बीइंग इंपोर्टेड एट अराउंड $950 पर टन। अब जो है, जो 1450-1500 था, अब $950 प्रति टन है। CIF इंडिया भारत में आ रहा है लेस देन $990। अब जो प्री वॉर लेवल, मतलब 2020 के पहले जो लेवल था, उससे भी सस्ता तेल आज की डेट में मिल रहा है हमें। तो सोच के देखिए कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है लेकिन हम तेल सस्ता पी रहे हैं। सो अब आपको इसमें अगर प्रोडक्शन दिखाया जाए और उसकी एसोसिएटेड कॉस्ट दिखाई जाए, हैव अ लुक एट दिस ग्राफिक। इस ग्राफिक की तरफ देखें तो ये है पाम ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर, और यहाँ पे चौथे टाइप का ऑयल नहीं है, रिफाइंड ऑयल नहीं है, लेकिन ये सारे टाइप का तेल है और ये सब जो है क्रूड ऑयल है। तो इस तरीके से 17-18 से लेके 22-23 तक तो 49.09, सोयाबीन 17.26, सनफ्लावर 13.67, ये तीनों लाख टन्स में है। दीज आर इन लाख टन्स, और ये टोटलिटी है, दिस इज द टोटलिटी। तो इस तरीके से आप ये सोच के देखिए, यहाँ पे ये चीज़ राइज करी और धीरे 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 प्राइसेस, जैसे मैंने आपको दिखाया, फॉल करे, और सनफ्लावर ऑयल का प्राइस जो है सोयाबीन के कंपैरिजन में और कम हो गया। इट हैज रिड्यूस्ड फर्दर। तो आप देख सकते हैं कि 2022-23 में 80 लाख टन तेल जो है वो इंपोर्ट हुआ है, एडिबल ऑयल। उसके पहले 65 लाख था। 2021-22 में जो है 140 लाख टन था। उसके पहले 131 लाख टन था। इस तरीके से जो है इंपोर्ट्स चल रहे हैं या इंपोर्ट्स हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे किचन तक इस चीज का इंपैक्ट कैसे पहुंचा, और अगर फायदा हुआ है तो फायदा कैसे हुआ। व्हाट इज इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया? लेट्स हैव अ लुक। इंडिया कंज्यूम्स, देखिए कितना तेल पीते हो आप लोग।
23.5 to 24 मिलियन टन्स ऑफ कुकिंग ऑयल एनुअली। इतने मिलियन टन तेल जो है हम पी जाते हैं 140 करोड़ की जनसंख्या मिलके, 23.5 से 24 मिलियन टन इन टोटलिटी पूरा कंजम्पशन है। आउट ऑफ इट 13.5 से 14 मिलियन टन इज इंपोर्टेड, इतना इंपोर्ट किया जाता है, एंड द बैलेंस 9.5 से 10 मिलियन टन प्रोड्यूस फ्रॉम डोमेस्टिकली कल्टिवेटेड सीड। जो डोमेस्टिकली कल्टिवेट करा जाता है सीड, उससे इतना आता है। कंजम्पशन ऑफ ऑयल इन इंडिया इस ऑर्डर में है जैसा मैंने आपको बताया था। सबसे ज्यादा कंजम्पशन है हमारा पाम ऑयल का, पामोलिन जिसे कहा जाता है, सोयाबीन का है, उसके बाद फिर आता है मस्टर्ड सरसों का तेल, फिर आता है सनफ्लावर ऑयल जो सबसे कम कंजम्पशन है, सूरजमुखी का तेल। तो इस ऑर्डर में हम तेल कंज्यूम करते हैं, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। इट इज इन दिस ऑर्डर विच वी कंज्यूम। सबसे ज्यादा है पामोलिन ऑयल। तो सनफ्लावर और पाम ऑयल, तो आप देख सकते हैं एक तो सनफ्लावर हुआ, दूसरा पाम ऑयल हुआ, ये दोनों तेल जो है ये इंपोर्ट किए जाते हैं। दीज आर इंपोर्टेड, आर ऑलमोस्ट होल्ली इंपोर्टेड। भारत में बहुत कम 50,000 से 50,000 टन का प्रोडक्शन है। 50,000 टन का कुछ नहीं है क्योंकि बात मिलियन टन में हो रही है। 0.3 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस होता है डोमेस्टिकली, बाकी सारा इंपोर्ट होता है। इस वजह से हमारी कंट्री में हम डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल प्राइसेस पे, क्योंकि सब इंपोर्ट होता है। दिस इज अनलाइक मस्टर्ड एंड सोयाबीन, क्योंकि ये यहां प्रोड्यूस होता है मस्टर्ड और सोयाबीन। वेदर आपने पंजाब में देखा होगा ना, खूब सारे मस्टर्ड के जो सरसों के जो खेत हैं, शेयर ऑफ डोमेस्टिक आउटपुट एंड आर क्लोज टू 100% एंड 30 to 32% रिस्पेक्टिवली, ये डोमेस्टिक आउटपुट है। व्हाट द इंडियन कंज्यूमर पेज फॉर एडिबल ऑयल इज सिग्निफिकेंटली डिक्टेटेड बाय इंपोर्ट प्राइसेस। ये चीज है। आप और हम जितना खाना ऑर्डर करते हैं, जितनी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, उन सब के प्राइसेस क्यों बढ़े हैं? क्यों चिप्स का प्राइस बढ़ गया? या अब जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पहले पाम ऑयल यूज करते थे जो इंपोर्टेड था, पाम ऑयल महंगा हुआ तो चिप्स महंगे हो गए। तो इस वजह से वो पाम ऑयल से या तो शिफ्ट करके लोकल ऑयल पे आ जाए, मस्टर्ड सोयाबीन पे आ जाए। अगर वो पाम ऑयल यूज करते रहेंगे तो चीज महंगी हो जाएगी। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल प्राइसेस। लैंडेड कॉस्ट ऑफ क्रूड सनफ्लावर ऑयल, जो सबसे कम कंजम्पशन है लेकिन उसकी लैंडेड कॉस्ट क्या है सूरजमुखी के तेल की? $950 प्रति टन। एक टन मतलब 1000 किलो, तो 1000 किलो $950 प्रति टन इसकी लैंडेड कॉस्ट है ऑफ क्रूड सनफ्लावर ऑयल इन इंडिया वुड वर्क आउट टू बी अबाउट 77.7 रुपीज पर केजी। ये लैंडेड कॉस्ट है, मतलब इतने का इंपोर्ट होता है ये, और ये कच्चा तेल है। इसके बाद इसे तुम रिफाइन करोगे, फिर इसको पैकेज करोगे, 5.5% इंपोर्ट ड्यूटी, प्रोसेसिंग कॉस्ट 6 रुपए प्रति किलो। वेजिटेबल ऑयल एंड रिफाइनरीज आर मोस्टली इन दिस पर्टिकुलर केस, मोस्टली नियर द पोर्ट्स, टेक्स ऑयल टू जस्ट ओवर ₹89 पर केजी। इतने का तेल हो जाता है। फिर आती है पैकेजिंग कॉस्ट। पैक्ड रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल इज रिटेलिंग व्हाट? वो क्या कर रहे हैं? वो रिटेल करते हैं एट 119 to 120 रुपीज पर केजी इन चेन्नई एंड बेंगलुरु, एज अगेंस्ट 190 to 200 व्हेन इंपोर्ट प्राइसेस हैड शॉट अप। इंपोर्ट प्राइसेस शूट अप करके कहां गए? $2100 से $2200 प्रति टन। इतना हो गया, $2100 से $2200 प्रति टन, इतना हो गया। आप सोच के चलिए इतना इंपोर्ट प्राइस है। दिस इज पैक्ड रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, ये रिटेल कर रहा है इतने प्राइस पे। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। सनफ्लावर वाज रिप्लेस्ड विद चीप ऑयल्स। क्योंकि सनफ्लावर इतना महंगा हो गया, इसलिए लोग जो है या तो इंडियन डोमेस्टिक तो तेल यूज करने लगे या चीप ऑयल यूज करने लगे, लोकल तेल यूज करने लगे। कई बार जैसे मतलब यूज तेल पे भी आपने कभी देखे भटूरे तलते हुए? कभी आप देखे बाहर जाके अलग अलग स्वीट शॉप्स होती हैं जहाँ पे भटूरे, वो यूज तेल, कल के तेल में आज भटूरे तल देंगे, आज पूरियां तल देंगे, ये बहुत होता है। So when prices went through the roof, जब प्राइस इतना बढ़ गया, many households replaced sunflower with relatively cheap soyabean or even local oils. Institutional consumers such as restaurants, tiffin, canteens that were using sunflower, they switched to palm oil, वो इस पे आ गए। But with import flows and price parity, जब ये restore हुआ, जब ठीक हुए prices, they are all coming back. अब ये वापस नॉर्मल पे आ गए क्योंकि prices ठीक हो गए। तो आप देख सकते हैं import of edible oil, ये मैंने आपको ग्राफ पहले भी दिखाया था। इस तरीके से imports हैं। imports पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो है वो बढ़े हैं और imports बढ़ते जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी imports तो बढ़ेंगे भाई, तेल तो चाहिए ही, कैसे खाना बनाओगे? सो यू नीड ऑयल टू प्रोड्यूस, दैट्स ट्रूथ। तो अब ये देखते हैं कि ऑयल का मार्केट पूरी दुनिया में किस तरीके से इवॉल्व कर रहा है। हाउ इज इट इवॉल्विंग? रफली 70% ऑफ द कंट्री सनफ्लावर ऑयल कंजम्पशन इज इन द साउथ। 70% जो है सनफ्लावर की बात हो रही है वो साउथ में है। महाराष्ट्र 10 से 15% है और बाकी सारे स्टेट्स, बाकी
85 to 90% है. One reason for this geographical skew has to do with sunflower being traditionally grown in Karnataka, Telangana and Maharashtra. इस वजह से सनफ्लावर ऑयल का मैक्सिमम कंजम्पशन साउथ में होता है. इट हैपन्स इन द साउथ. उसके बाद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सनफ्लावर हैज फॉलन टू इनसिग्निफिकेंट लेवल्स. तभी आप इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हो ओवर द लास्ट डेकेड और सो. And on the other hand, soybean has registered substantial expansion in cultivated area. Cultivated area में सोयाबीन का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है. तो इस वजह से अब जो है ये है कि सोयाबीन पे डिपेंडेंट है, ना कि सनफ्लावर ऑयल पे, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल जो है वो इम्पोर्टेड है और उसमें प्राइस वॉलेटिलिटी है. अब ये डिपेंड करता है लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे कि आप किस तरीके से प्राइसेस को देखते हो और अप्लाई करते हो. तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे किचन पे कैसे पड़ा आपको उस पर क्लैरिटी हुई होगी. ये सारे पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए जुड़े मुझसे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर आयुष सांघीज IAS अकेडमी. इसके साथ इंस्टा और ट्विटर पर मुझसे ज़रूर कनेक्ट हो, जिससे कि आप एक वैल्यू एडेड कंटेंट पा सके एग्जामिनेशन के लिए. दैट वुड बी ऑल. थैंक यू सो मच. बाय एवरीवन. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.